गांव में रामू अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो गांव में सब्जी बेचता था। उसकी सब्जी बहुत ही ताजी हुआ करती थी, इसलिए गांव वाले उसी से सब्जी खरीदते थे। दोनों पति पत्नी अपने जीवन में बहुत खुश थे। एक दिन जब रोज की तरह ही रामू अपने ठेले पर सब्जियां बेच रहा था, तभी वहां कुछ लोग आए और उनमें से एक आदमी बोला, भाई रामू, लगता है तुम्हारी सब्जियां अब ज्यादा दिनों तक नहीं बिकने वाली हैं। उसकी बातें सुनकर, ऐसा क्यों कह रहे हैं? वहां खड़े हुए सारे आदमी ठहाके मारकर हंसने लगे और उसमें से दूसरे आदमी ने कहा, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। उसके बाद वो सारे आदमी वहां से सब्जियां लेकर चले गए। रामू सब्जी बेचने में लग गया। थोड़ी ही देर में उसने देखा कि उसके ठेले के सामने वाले रोड पर सरपंच का बेटा एक बहुत बड़ी दुकान में सब्जियां उतरवा रहा था। ये सब देखकर रामू अपने आप से कहता है, इस सरपंच जी का बेटा इतनी सारी सब्जियों का क्या करेगा? थोड़ी ही देर में रामू के ठेले के पास जमींदार का बेटा सुरेश आया और उसने कहा, सुन रामू, अब तेरा ये ठेला नहीं चलने वाला। सब मेरी इस मेगा वेजिटेबल के स्टोर से ही अब सब्जियां खरीदेंगे। मालिक जिसकी जहां इच्छा हो वो वहां से सब्जियां खरीदेगा, इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। सुरेश अकड़कर वहां से चला गया। सुरेश बहुत ही घमंडी स्वभाव का था। शाम होते ही रामू की सारी सब्जियां बिक गई। रामू घर गया और सारी बातें उसने अपनी पत्नी को बताई। उसकी बातें सुनकर, कोई बात नहीं, आप इस बात की चिंता मत करो। हम हमेशा की तरह ताजी सब्जियां ही बेचेंगे। जिसे हमारे पास आना होगा आएगा ही। पत्नी की बात सुनकर रामू को थोड़ा सुकून आया और वो खाना खाकर सोने चला गया। रामू रोज की तरह अगले दिन सुबह अपना ठेला लेकर गया तो सामने देखा कि सुरेश के मेगा वेजिटेबल स्टोर में बहुत भीड़ थी। सुरेश ने अपनी सब्जियां बेचने के लिए तरह तरह के लुभावने स्कीम शुरू कर दिए थे। ये देखकर रामू कहता है, लगता है मेरे से अब कोई सब्जियां नहीं खरीदेगा। इतने में रामू ने देखा कि उसके रोज के ग्राहक जो उससे सब्जियां खरीदते थे वो सभी उसके ठेले के पास आ रहे थे। रामू बहुत खुश हो गया। उन सभी ने रामू से ही सब्जियां खरीदी। ये सब सुरेश देख रहा था। कुछ ही देर में रामू की सारी सब्जियां बिक गई और वो अपने घर चला गया। घर जाकर, कमला, मेरी सारी सब्जियां बिक गई। मेरे ग्राहकों ने मुझसे ही सब्जियां खरीदी, वो उस मेगा स्टोर पर नहीं गए। मैंने कहा था ना आपको, सब ठीक होगा। उधर सुरेश के स्टोर की बहुत सारी सब्जियां बच गई थी। ये सब देखकर सुरेश कहता है, और ये गांव के लोग तो अभी भी इस रामू से ही सब्जियां खरीद रहे हैं। लगता है कुछ करना ही पड़ेगा। अगले दिन सुरेश ने रामू का एक्सीडेंट करा दिया, जिसकी वजह से रामू का पैर टूट गया। उसने बिस्तर पकड़ लिया। घर की आर्थिक हालत बहुत खराब हो चुकी थी। घर में खाने को राशन भी नहीं था। ये सब देखकर कमला ने कुछ काम करने का सोचा और अगले दिन से उसने गांव में घूम घूम कर नमक बेचना शुरू कर दिया। ये सब देखकर जमींदार के बेटे को फिर से गुस्सा आ गया और उसने कमला का भी एक्सीडेंट करवा दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई और वो एक चुड़ैल बन गई। और फिर इस सुरेश की वजह से मेरी जान गई है और मैं एक चुड़ैल बन गई हूँ। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर वो जोर जोर से चिल्लाई और उसी दिन से वो गांव के हर घर में अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए नमक चुराने लगी। उसकी मौत नमक बेचते समय हुई थी, इसलिए उसकी सारी शक्तियां नमक में ही थी। रोज रोज गांव वालों के घर से नमक चोरी हो रहा था। ये देखकर गांव वाले आपस में बात करने लगे। उन सबको समझ नहीं आ रहा था कि नमक कौन चुरा रहा था। एक दिन जब वो चुड़ैल गांव के एक घर में से नमक चुरा रही थी, तभी उस घर का मालिक गोपाल उठ गया और चुड़ैल को नमक चुराता देखकर वो डर गया और जोर जोर से चिल्लाया। उसे देखकर चुड़ैल कहती है, भाग जा यहाँ से, मुझे मेरा काम करने दे, भाग जा। गोपाल चुड़ैल चुड़ैल चिल्लाते हुए वहां से भाग गया और अगले दिन नमक चोर चुड़ैल के बारे में सबको बता दिया। पूरे गांव में डर का माहौल फैल गया। रात होते ही सारे गांव वाले अपने अपने घरों के नमक को बाहर रख देते हैं ताकि चुड़ैल उन्हें नुकसान न पहुंचाए। पूरे गांव का नमक चुराकर चुड़ैल कुछ ही दिनों में एक विशाल नमक की चुड़ैल बन गई और उसके बाद अब मैं सुरेश को नहीं छोड़ूंगी। इसी की वजह से मैं एक चुड़ैल बन गई हूँ और मेरे पति की भी ऐसी हालत हो गई है। नमक चोर चुड़ैल के बारे में सुरेश को कुछ पता नहीं था, क्योंकि वो कुछ दिनों के लिए शहर गया हुआ था। उसका वेजिटेबल मेगा स्टोर बंद हो गया था, क्योंकि ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में वो पुरानी और सड़ी सब्जियां बेचने लगा था। कुछ दिनों बाद सुरेश गांव आया। रात का समय था। वो अपने घर में सो रहा था। तभी किसी के रोने की आवाज आई। सुरेश ने देखा तो वहां पर कोई नहीं था। वो फिर से सो गया। थोड़ी देर बाद रसोई से आवाज आई। वो उठकर रसोई में गया और सामने चुड़ैल को देखकर, चुड़ैल चुड़ैल चुड़ैल।
ऐसा कहकर वो वहां से भागा। विशाल नमक की चुड़ैल उसकी तरफ चिल्लाते हुए भागी और हवा में उड़कर उसे पकड़ लिया और नीचे जमीन पर फेंक दिया और उसके ऊपर बैठ गई। ये देखकर सुरेश कहता है, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे छोड़ दो। तूने मेरा क्या बिगाड़ा है? तुझे याद है मैं कौन हूँ? हाँ, तुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ? हाँ, रामू याद है तुझे? उसकी पत्नी याद है? हाँ। इतना सुनते ही सुरेश को सब समझ आ गया और वो माफी मांगने लगा। तभी चुड़ैल ने अपनी शक्तियों से बहुत सारा नमक का ढेर निकालना शुरू कर दिया। सुरेश उसमें दबने लगा और उसका दम घुटने लगा। चुड़ैल खुशी से चिल्लाते हुए कहती है, मैंने बदला ले लिया, मर तू इसी नमक के ढेर में और तू इसी लायक है। अचानक नमक का ढेर कम होने लगा और सुरेश का दम घुटना बंद होने लगा। ये देखकर चुड़ैल कहती है, ये कैसे हो रहा है? ये कैसे हो सकता है? तभी चुड़ैल ने देखा कि गोपाल अपने साथ एक बाबा को लेकर आया है और बाबा ने अपनी शक्तियों से चुड़ैल की नमक की शक्ति को कम कर दिया है। कुछ ही देर में बाबा ने चुड़ैल को अपने कब्जे में कर लिया। वो चिल्लाती रही पर बाबा ने उसे आजाद नहीं किया। ये सब देखकर सुरेश बहुत खुश हो रहा था। तभी वहाँ रामू आ गया और रामू कहता है, बाबा मेरी पत्नी को छोड़ दो, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। रामू ने सारी बातें बाबा को बताई। उसकी बातें सुनकर बाबा कहते हैं, मैं समझ गया कि तुम दोनों के साथ बुरा हुआ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस चुड़ैल को इसका बदला लेने के लिए छोड़ दूं। इसे भगवान इसके कर्मों की सजा जरूर देंगे। ये सब सुनकर सुरेश वहां से भागने लगा और नमक के ढेर पर गिर गया। तभी रामू ने बाबा के हाथ से चुड़ैल का डिब्बा छीन लिया और डिब्बा नीचे गिर गया और चुड़ैल उसमें से मुक्त हो गई। तभी उसकी नमक की शक्तियां भी वापस आ गई और उसने अपनी शक्तियों से सुरेश को उसी नमक में दफन कर दिया। उसके मरते ही वो कहती है, सुनिए, मैं जा रही हूँ, अब कभी नहीं लौट कर आऊंगी। आप अपना ध्यान रखना और वापस से अपना ठेला जरूर लगाना, जरूर लगाना। रामू कुछ कह पाता उससे पहले ही चुड़ैल गायब हो गई। आंखों में आंसू लेके रामू अपने घर चला गया।